यो, क्या हाल है मेरे भाइयों और बहनों। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आज के दिन का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही खास और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के दिल के करीब है। क्या हाल है मेरे भाइयों और बहनों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिससे हम सभी रिलेट कर सकते हैं, इनसिक्योरिटीज। हाँ, वही इनसिक्योरिटीज जो हमें कभी कभी अंदर से खा जाती है, चाहे वो हाइट को लेकर हो, बॉडी शेप को लेकर हो या फिर चेहरे के किसी फीचर को लेकर। आज हम बात करेंगे कि कैसे ये इनसिक्योरिटीज हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और कैसे हम इनसे निपट सकते हैं। हम सभी के पास कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। ये इनसिक्योरिटीज हमें कभी कभी इतना परेशान कर देती हैं कि हम अपने आप को कमतर समझने लगते हैं। हाँ भाई, वो इनसिक्योरिटीज जो हमें कभी कभी अंदर से खा जाती है, चाहे वो हाइट को लेकर हो, बॉडी शेप को लेकर हो या फिर चेहरे के किसी फीचर को लेकर। हम में से कई लोग अपनी हाइट को लेकर परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़े और लंबे होते तो शायद चीजें अलग होती। बॉडी शेप को लेकर हो, हम में से कई लोग अपने बॉडी शेप को लेकर भी परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारा शरीर थोड़ा और फिट होता तो शायद हम और कॉन्फिडेंट महसूस करते। लेकिन क्या यह सच में इतना महत्वपूर्ण है? या फिर चेहरे के किसी फीचर को लेकर? हम में से कई लोग अपने चेहरे के किसी फीचर को लेकर भी परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारी नाक थोड़ी और सीधी होती या हमारी त्वचा थोड़ी और साफ होती तो शायद हम और सुंदर दिखते। लेकिन भाई, टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि आज हम इन सब को साइड में रख के खुद को एक्सेप्ट करना सीखेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी इनसिक्योरिटीज को अपने स्ट्रेंथ्स में बदल सकते हैं और कैसे हम अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को और भी ज्यादा प्यार कर सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने इनसिक्योरिटीज को अपने स्ट्रेंथ्स में बदल सकते हैं और कैसे हम अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो भाई, रेडी हो ना अपने इनसिक्योरिटीज को किक करने के लिए? चलो फिर शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कि कैसे हम अपने आप को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुशहाल बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं हाइट की। हाइट यानी वो चीज जो अक्सर लोगों के आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। भाई, ये तो जेनेटिकली डिसाइडेड होता है, मतलब आपके जीन्स में लिखा होता है कि आपकी हाइट कितनी होगी। अब क्या करें, पेरेंट्स से ही डिमांड पहले रखनी चाहिए थी। लेकिन मजाक अपनी जगह, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सीरियस बात यह है कि हाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी यानी आपका आत्मविश्वास, आपका बोलने का तरीका और आपका व्यवहार। मैंने देखे हैं बहुत से लोग जिनकी हाइट कम है लेकिन कॉन्फिडेंस इतना हाई कि पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है। ये लोग अपने आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से सबको प्रभावित कर देते हैं। और वैसे भी अपनी हाइट का क्या करेंगे? सीधा खड़े हो जाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ और देखो कैसे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। बात करने का तरीका इंप्रूव करो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाओ। कपड़े अच्छे से पहनो, बाल सेट करो। ये छोटी छोटी चीजें आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती हैं। बस भाई, दुनिया की कोई भी हाइट आपको छोटा महसूस नहीं करा सकती। जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपकी हाइट मैटर नहीं करती। और अगर आपको लगता है कि आपको और भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल सेमिनार्स अटेंड करें और मेडिटेशन करें। ये सब चीजें आपके आत्मविश्वास को और भी बढ़ा सकती हैं। अपने हॉबीज को परस्यू करें, क्योंकि जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और याद रखें, सक्सेस का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। हर किसी की जर्नी अलग होती है और हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन भी अलग होती है। तो अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी यूनिक जर्नी को एंजॉय करें, क्योंकि असली छोटा पैकेट बड़ा धमाका तो आप खुद हैं। अब बात करते हैं बॉडी की। भाई, ये जिम जाने का प्रेशर, ये सिक्स पैक एबीज का ऑब्सेशन, ये सब छोड़ो। इंपॉर्टेंट है हेल्थी होना, फिट होना। एक्सरसाइज करो, हेल्थी खाना खाओ और अपने आप को प्यार करो। कोई आपको पतला या मोटा बोले तो उन्हें बोलना, भाई तू तेरा देख, मैं मेरा देख रहा हूं। खुद के लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। और हां, सोशल मीडिया पे उन फिल्टर से बच के रहना, वो असलियत नहीं दिखाते। भाई,
वॉक की बात करें तो कॉन्फिडेंस इज द की। सीधे खड़े होके चलो, शोल्डर्स पीछे, चेस्ट बाहर और आंखों में एकदम जुनून, जैसे दुनिया जीतने जा रहे हो। प्रैक्टिस करो घर पे आईने के सामने, और हां, कंफर्टेबल जूते पहनना, नहीं तो वॉक बिगड़ जाएगी और कॉन्फिडेंस भी। भाई, ये चेहरे के फीचर्स का क्या है ना, ये तो सब ऊपर वाले की देन है। किसी को शार्प जॉ लाइन पसंद है, किसी को चबी चीक्स, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। और वैसे भी हर चेहरे पे अलग हेयर स्टाइल, अलग बियर्ड स्टाइल सूट करता है। एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या आपको अच्छा लगता है। और हां, मुस्कुराहट कभी मत भूलना, वो हर चेहरे पे अच्छी लगती है। चैप्टर 5, नाक कटा नहीं की कोई। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द परसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस सराउंडिंग आवर नोजेस। नाक को लेकर तो भाई बहुत लोग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। कई लोग अपनी नाक को लेकर इतने परेशान रहते हैं कि वे हर समय आईने में देखते रहते हैं। किसी को अपनी नाक बहुत बड़ी लगती है, किसी को छोटी। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी नाक का आकार उनके चेहरे की सुंदरता को प्रभावित करता है, लेकिन भाई, नाक तो नाक होती है, अपना काम करती है। नाक का मुख्य काम है सांस लेना और हमें जीवित रखना। सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी है। अगर नाक सही से काम कर रही है तो उसके आकार की चिंता क्यों करें। और वैसे भी आजकल तो मेकअप है, कॉन्टूरिंग है, सब कुछ है। मेकअप की मदद से आप अपनी नाक को किसी भी आकार में दिखा सकते हैं। अगर फिर भी ना मान रहे हो तो भाई, सर्जरी का ऑप्शन भी है। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए आप अपनी नाक को मनचाहा आकार दे सकते हैं, लेकिन पहले खुद को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि आत्म स्वीकृति सबसे महत्वपूर्ण है। फिर सोचना सर्जरी के बारे में। सर्जरी एक बड़ा कदम है और इसे सोच समझकर ही करना चाहिए। आत्म स्वीकृति के लिए कई तरीके हैं। आप आत्म सहायता पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या आत्म प्रेम का अभ्यास कर सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं जो आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। अपने पुराने फोटो देखें और याद करें कि आप हमेशा से कितने सुंदर रहे हैं। अपने विचारों को लिखें और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। आत्म स्वीकृति एक यात्रा है और हर कदम महत्वपूर्ण है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को स्वीकार करने और प्यार करने का। याद रखें, नाक कटा नहीं कोई, आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय और सुंदर हैं। चैप्टर 6, च्यूइंग गम से काम चला लो। जॉ लाइन की बात करें तो भाई, ये एक्सरसाइज से इंप्रूव हो सकती है। च्यूइंग गम चबाओ, फेस एक्सरसाइजेस करो और हेल्थी डाइट लो। और हां, बियर्ड भी जॉ लाइन को डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो भाई, ट्राई करके देखो, ये सब चीजें शायद काम आ जाए। चैप्टर 7, बस आवाज आ रही है। भाई, आखिर में बात करते हैं वॉइस की। किसी की वॉइस डीप होती है, किसी की हाई पिच्ड, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप कॉन्फिडेंटली बात करो। वॉइस मॉड्यूलेशन सीखो, प्रैक्टिस करो बोलने की। और हां, अपनी लैंग्वेज पे काम करो, वोकैबुलरी इंप्रूव करो। ये सब चीजें आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करेंगी। और फिर वॉइस का क्या है? तो भाई लोग, ये थी आज की बात। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपने इनसिक्योरिटीज से लड़ने की हिम्मत मिली होगी। याद रखो, आप सब यूनिक हो, स्पेशल हो और आप में कोई कमी नहीं है। खुद पे भरोसा रखो और दुनिया को दिखा दो कि आप क्या चीज हो।